आज हम सब मौलिक अधिकार पार्टी के इस आयोजित प्रोग्राम के तहत सर्वप्रथम हम बाबा साहब के तथागत बुद्ध के चरणों में वंदन करते हुए सम्राट महापद्मन और बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये बताना चाहूँगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में भारतीय संविधान लागू हुआ। लागू होने के बाद संविधान की मंशा थी कि जितना जो भी हमारे देश में है सबको समान प्रतिनिधित्व मिले। और ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो बनाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य था कि संविधान जनता का और जनता के लिए जनता के द्वारा बनाया गया था। लेकिन आज देश की ये स्थिति है कि जनता का वो डबल एफ यानी जनता से अलग, जनता के लिए फार FAR यानी जनता से दूर हो गया। और फार जनता, ये संविधान जो है इस समय जनता द्वारा बाई के लिए BUY, जनता द्वारा नहीं रह गया। BUY जनप्रतिनिधि का खरीद फरोख्त के तर्ज पर ये संविधान आज हमारे देश के राजनेताओं ने उसको उस तर्ज पर बना दिया है, जिससे आज की जनता हमारी जो है बिल्कुल फटे हाल रूप में आ गई है। राजनेता मालामाल हो गए हैं, कर्मचारी SPDM जितने हैं ये सब खुशहाल हैं, जनता हमारी फटे हाल। जबकि ये सब सभी पार्टियां जितनी हैं आज़ादी के बाद से आज तक संविधान का उचित रूप से जनता के हक में लागू नहीं किया। आज अगर ये सभी पार्टियां जो सत्तारूढ़ हुई हैं संविधान की मंशा के अनुरूप अगर लागू किए होते तो आज हमारी देश की जनता जो है वो खुशहाल होती और कर्मचारी जितने हैं वो भी जो है अपने पद के मुताबिक खुशहाल होते। और जो सांसद विधायक हैं ये जो माला माल हो करके आज जो है अरबपति खरबपति बन गए हैं, तो ये ऐसी स्थिति न होती। जबकि ये जनता के प्रतिनिधि हैं, इनको जनता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मौलिक अधिकार पार्टी जब सत्ता में आएगी तो सबसे पहले इनकी जो है सांसद विधायक निधियां जो है समाप्त कर, जिससे ये सांसद निधि विधायक निधि ये जिला जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके जिम्मे जाएगा। और अगर उनके जिम्मे जाएगा तो उसका सदुपयोग करेंगे। अगर उससे कमी होती है तो उस पर हमारा निरीक्षण अधिकारी होगा। अगर ये गलत करेंगे तो इनकी वेतन से वो रिकवरी होगी। लेकिन हमारा सांसद विधायक अगर जीत के जाता है, अधिकारी मंत्री हो जाता है, मुख्यमंत्री हो जाता है, तो इनकी जांच कुछ हो नहीं पाती है। ये नंबर 1 का माफिया होता है, नंबर 1 का जो है ये डकैत होता है। लेकिन ये मौलिक अधिकार पार्टी होगी तो ये यहाँ इसके सांसद विधायक जो गए हैं सही रूप से जनता के प्रतिनिधि होंगे, सेवक होंगे। इनका जो वेतन होगा वही पर्याप्त होगा इनके जीवन
चलाने के लिए, इनके हिसाब किताब के लिए। आज राष्ट्रपति का वेतन जो है 5 लाख रुपया पर मंथ आ रहा है। सांसद, विधायक के, मंत्री के जितने इनके वेतन भी जो है पर्याप्त है। भोजन, चिकित्सा और भत्ते जो है इनके अतिरिक्त उससे जनता क्या बोलता है? जनता जो है ये सेन गुप्त की, एक कांग्रेस के समय में सेन गुप्त की जो आयोग की रिपोर्ट आई थी उसके तहत जो है 77% जनता जो है वो 20 रुपये प्रतिदिन पर गुजारा करने को मजबूर। तो आप सब ये देख रहे हैं, और जो उस कैटेगरी में गांव में है, जो गांव की स्थितियों से झेल रही है हमारी जनता बैठी है, वो जानती है कि गरीबों क्या होती है, गरीबों को क्या दुर्दशाएं है। वो उनका जो है कोई देख रेख करने वाला नहीं है, पूछताछ करने वाला नहीं है। मौलिक अधिकार पार्टी उसी उद्देश्य को लेकर के सामने आई है कि वोट के बदले नोट, यानी मतदाता को जो है उनके लिए वोटरशिप लागू होगी। 4,000 रुपया प्रति मतदाता प्रति माह वोटरशिप लागू होगी, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और सब काफ़ी जो है चीज़ें आसान हो जाएंगी। उसके साथ साथ ये जो तमाम इलेक्शन के क्षेत्र हैं, सांसदीय विधायकी सीट है, क्षेत्र है, इसमें जो है चक्री क्रम में पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार आरक्षण होगा। महिलाओं के लिए भी 50% आरक्षण होगा, और इस प्रकार से हमारे गरीब जनता को भी सत्ता में पहुंचने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो जनता के लिए, जो जनता के द्वारा बनाया गया है, जनता के लिए बनाया गया है, तो जनता को अधिकार करने के लिए वहाँ सत्ता में पहुँचेंगे। जब पहुँचेंगे तो अपनी गरीबी के हिसाब से जनता के गांव की स्थितियों के अनुसार वहाँ क्वेश्चन पुट अप करेंगे। वो विधान कानून बनाया जाएगा विधानसभा में, और जिससे कि जनता की हमारी खुशहाली मिलेगी। जब हम करोड़पति आदमी हो के चुनाव लड़के सत्ता में जाते हैं तो हमको कौन सी चिंता है? हम कहाँ उनकी उस बात को जान पाएंगे? तो हम अपने में मस्त रहेंगे, और वही हो रहा है वर्तमान काल में। 73 साल में यही हुआ। आप देखेंगे, मतलब ये हमारी मौलिक अधिकार पार्टी जब आएगी सत्ता में, तो आप समझिए कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जनसंख्या के अनुपात में सबका आरक्षण हो जाएगा, मतलब किसी की शिकायत करने का मौका नहीं होगी। क्या पता है अब पिछड़ी जात का आरक्षण नहीं, अलग से नहीं है, क्या पता है पिछड़ी जात का इतना नहीं है, क्या पता है सामान्य जात का नहीं है, क्या पता है गरीबों का कोई आरक्षण नहीं है। जब सबको जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सुलभ हो जाएगा तो हर जाति को जो है बराबर का सरकारी नौकरियों में और जनप्रतिनिधि बनने में हर जगह उनको जो है मौका मिलेगा। हर जगह वो बढ़ेंगे, और बढ़ कर के मतलब समता, समानता, बंधुत्व और न्याय की भावना को बिल्कुल जो है संविधान को जो परिलक्षित होगा। और जो भी सरकारी कर्ज है, देश पर कर्ज है, वो भी जो है अमीरी रेखा भी बनेगी, जिसके तहत वो जो उससे ज़्यादा हड़प धन आवेगा, काला धन, उसकी हड़प नीति होगी, उसको हड़प करके विदेशी कर्जों से चुकाया जाएगा। देश के ऊपर जो है आर्थिक जो संकट का बादल मंडराया हुआ है वो निदान होगा उससे। और ये देश जो है पहले भी सोने की चिड़िया थी और सोने की चिड़िया बनेगी। इन्हीं संकल्पों के साथ मौलिक अधिकार पार्टी वैसे तो 24 घोषणा पत्रों के साथ मैदान में उतरी हुई है, लेकिन संक्षेप में आपको मैं कम समय में इतना ही बताना चाहूँगा, क्योंकि समय नहीं कम है। जनता और हमारे प्रतिनिधि लोग बोलने के लिए आतुर हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भारत।